नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम मॉडल्स की लास्ट वीडियो जो है उसको लेके आए हैं और आज की वीडियो में हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि आज 5-6 दिनों के बाद वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कामों में इतना बिजी था कि मुझे जो है वो टाइम ही नहीं लगा। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम जो है वो निकाला और वीडियोस को बनाने लगा हूँ, और अब आशा करता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली जो है वो वीडियोस को बनाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मॉडल्स की बात करते हैं। जैसे कि मॉडल्स की एक वीडियो हमने बनाई थी और उस वीडियो में हमने देखा था कुछ मॉडल्स के बारे में, जैसे कि मे हो गया, जैसे कि कैन हो गया, जैसे कि माइट हो गया, ठीक है, कैन नॉट हो गया, तो कुड हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा जो है वो कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आगे वाले जितने भी मॉडल्स हमारे बचते हैं तो उनकी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शेल के बारे में, ठीक है, कि शेल जो है वो कहाँ पर लगता है। शेल एज ए मॉडल जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, और ऐसे हमें ये भी पता है कि शेल जो है वो शेल का इस्तेमाल जो है वो कहीं कहीं हम जो है वो फ्यूचर एक्शन जो होता है उसके लिए हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो शेल जो है वो कहाँ पर लगता है, तो जैसे कि हमने आगे बताया है कि शेल जो है वो कहाँ पर लगता है। शेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो लगता है। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं, ठीक है। आई और वी जो है वो कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। एंड विल इज यूज्ड विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे पहले शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 3 पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, और सेकंड होते हैं और थर्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं आई और वी, ठीक है, वी। सेकंड होते हैं जू, योर, जू, ठीक है। और थर्ड होते हैं जैसे ही हो गया, शी हो गया, या फिर इट हो गया, ठीक है। अब इनके जो है वो ही का जो है वो नॉमिनेटिव केस होता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। एक वीडियो जो है वो इसके ऊपर बनी है। आपको अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इन प्रोनाउंस को देखो, तो आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो शेल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी हो गए, और विल का इस्तेमाल जो है वो हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है वो लगता है, ठीक है। और लगता किसके लिए है, देखो शेल की बात हो रही है या फिर विल की बात हो रही है तो ये फ्यूचर के लिए ही लगेंगे, ठीक है। तो शेल और विल जो है वो हमेशा जो है वो फ्यूचर एक्शन के लिए लगेंगे। और एज ए मॉडल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मॉडल के तौर पे जब हम शेल का इस्तेमाल देखो थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ करते हैं ना, जब हम सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ जब हम सेकंड शेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो तब वहां पर बात किसके बारे में हो रही होती है, या फिर डिटर्मिनेशन हो गया, या फिर थ्रेट हो गया, या फिर वार्निंग हो गया, या फिर प्रॉमिस हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में बात हो रही होती है। देखो यहां से हमने क्या देखा, सबसे पहले कि शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ लगते हैं, जैसे कि आई और वी के साथ शेल हमेशा इनके साथ ही लगता है। सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ शेल नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कई केसेस में एज ए मॉडल के तौर पे जो है वो शेल का इस्तेमाल होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। लेकिन वहां पर जो सेंटेंस होगा ना, वहां पर जहां तो डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, जहां फिर थ्रेट की बात हो रही है, जहां फिर वार्निंग की बात हो रही है, जहां फिर प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर बात हो रही है तो वहां पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम जो है वो शेल को देख सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है कि मैं जो है वो कल जो है वो वहां पर जाऊंगा। उसके बाद हो गया कि जैसे ही शैल पे यू ऑन मंडे, ठीक है, तो ही शैल पे यू ऑन मंडे, कि वो आपको जो है वो पे कर देगी मंडे को। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉमिस हो रहा है ना कि हाँ ओके भाई, मैं आपको जो है वो मंडे को जो है वो पे जो है वो कर दूंगी। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रॉमिस की बात हो रही है। उसके बाद जैसे ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, ठीक है। देखो उसको जो है वो सख्त काम, हार्ड वर्क जो है वो करना चाहिए सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो जहां पर बात हो रही है DETER डिटर्मिनेशन की, ठीक है, जहां पर बात हो रही है डिटर्मिनेशन की। उसके बाद हो गया एनीवन फाउंड इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कि ये हो गई, जहां पर थ्रेट होगी या फिर वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से दोनों की बात हो रही है, THREAT, थ्रेट हो गई या फिर
हम यहाँ पर वार्निंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया कि यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर आप काम जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं करते हो तो आपको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वो बात जो है वो थ्रेट और वार्निंग जो है तो इनकी ही हो रही है। तो कहने का मतलब देखो, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है, तभी हो रहा है इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है तो यहाँ पर जो है वो बात जो है वो वार्निंग या थ्रेट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही शैल, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ हमेशा ही के साथ तो हमेशा जो है वो विल का इस्तेमाल होगा। अब ही के साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। जैसे कि सबसे पहले सिंपल मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होंगे उनके साथ शैल लगेगा, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगेगा। जब फर्स्ट के साथ इसका उल्टा होगा तो वहां पर डिटर्मिनेशन, थ्रेट या फिर वार्निंग की बात हो रही है या फिर प्रॉमिस की बात हो रही है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है उस सेंटेंस में। अब विल का केस आएगा तो विल भी वैसा ही होगा कि विल जो है वो किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। जब विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ लग रहा है तो इट मीन्स वहां पर थ्रेट, प्रॉमिस या फिर डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। तो यही होगा, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि द यूज ऑफ शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन आल्सो एक्सप्रेस कंपल्शन, कंपल्शन की बात हो रही है, बाइंडिंग की बात हो रही है, या फिर एन आइडिया ऑफ फोर्स जो है वो उसकी बात हो रही है। तो वहां पर भी हम जो है वो शैल जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, तो तुम जो है वो उनको जो है वो टुमारो को मिलोगे, ठीक है। उसके बाद हो गया कि जैसे शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, ठीक है। तो वो जो है वो अपना काम जो है वो टुमारो, कल तक जो है वो कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ पर क्या है, कंपल्शन एक्सप्रेस हो रहा है, क्या कंपल्शन हो गया, वाइंडिंग्स हो गया, या फिर एन आइडिया ऑफ फोर्स जो है तो इनकी बात हो रही है। तो वहां पर भी हम शैल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, किसके साथ, सेकंड या फिर थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। ये याद रखियो, ठीक है, सेकंड या फिर थर्ड पर्सन के साथ। उसके बाद हो गया द यूज ऑफ शैल नॉट, यहाँ पर शैल नॉट की बात हो रही है इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। देखो सेकंड या फिर थर्ड पर्सन के साथ शैल नॉट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर इसका मतलब वहां पर किसी चीज को प्रोहिबिट करने की बात हो रही है या फिर नेगेटिव कमांड की बात हो रही है। प्रोहिबिट होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोकना, ठीक है, रोकने की बात हो रही है, या फिर वहां पर उसको नेगेटिव कमांड जो है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर हम शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शैल नॉट मीट हिम, तो तुम जो है वो आप उसको नहीं मिलोगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, प्रोहिबिशन, रोका जा रहा है ना कि तुम उसको नहीं मिलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसकी, प्रोहिबिशन की बात हो रही है। तो प्रोहिबिशन होगा, नेगेटिव कमांड होगी, वहां पर हम मॉडल एज ए शैल नॉट जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। द यूज ऑफ शैल इन थर्ड पर्सन आल्सो एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ वर्किंग एज पर विश ऑफ द अदर्स। देखो विश ऑफ द अदर्स, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर दिया है कि एक मिनट, ओके, यहां पर दिया द यूज ऑफ शैल इन द थर्ड पर्सन आल्सो एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ वर्किंग एज पर विश ऑफ द अदर्स। यार इसको याद रखो, विश ऑफ द अदर्स। जैसे शैल राम वेट फॉर यू, ठीक है, तो क्वेश्चन हो रहा है, तो शैल क्या है, मॉडल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो रहा है कि क्या तुम चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि वो जो है वो आपके लिए जो है वो वेट करे, तो मतलब विश ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना कि शैल का इस्तेमाल भी जहां पर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट शैल के बारे में। आई होप आपको समझ लगी होगी। शैल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, कहीं पे कंपल्शन है, बाइंडिंग है एंड आइडिया ऑफ फोर्स है, तो वहां पर हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम शैल जो है वो हम सीधा जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं तो तब उस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो गया, वार्निंग हो गया, प्रॉमिस हो गया या फिर थ्रेट हो गया, तो इन सब चीज़ों की बात हो रही होती है। और उसके बाद शैल नॉट का इस्तेमाल जो है वो हम किसी चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर नेगेटिव कमांड के लिए। नॉट का इस्तेमाल तो नेगेटिव कमांड के लिए ऐसे भी जनरली लगाया जाता है। उसके बाद विश ऑफ अदर्स जो है वो उसके लिए जो है वो हम शैल का इस्तेमाल जो है वो कुछ बार, ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट हाँ कई बार जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा मॉडल, नेक्स्ट हमारा मॉडल है विल, ठीक है। तो जब हम विल की बात करते हैं दोस्तों, तो विल में क्या आता है, सबसे पहले विल, ठीक है। जब हम शैल की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल जो है वो लगेगा। अब विल जो है तो विल किसके साथ लगेगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो उनके साथ जो है वो विल लगेगा, ठीक है। और ये फ्यूचर में लगता है, ये तो हम सबको जो है वो पता ही है कि फ्यूचर के साथ विल से शैल लगते हैं। अब सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होंगे उनके साथ विल लगेगा। और विद द फर्स्ट
देखो अगर विल जो है तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो लगती है तो इट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस या फिर डिटर्मिनेशन, तो इनकी बात हो रही है यार। जैसे शेल का जो था ना तो उसका इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगती है तो इट मीन्स वहां पर प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग या फिर डिटर्मिनेशन जो है तो इनकी बात हो रही है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ही विल गो टुमारो, ठीक है, ही विल गो टुमारो, तो वो कल जाएगा, जहां पर फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। उसके बाद देखो अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ तो हमेशा विल ही लगेगा, बिल्कुल। आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं आपको जो है वो पे कर दूंगा। अब आई के साथ जो है वो जनरली क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक है, आई के साथ शैल ही लगता है। लेकिन यहां पर आई के साथ विल क्यों लगाया है, ठीक है, आई के साथ विल इसलिए लगाया है क्योंकि आई विल पे यू ऑन मंडे, तो वो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको मंडे को जो है वो पैसे दे दूंगा यार, जितने भी पैसे हैं। जैसे आई विल अचीव माई गोल, ठीक है, तो ये भी एक डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको प्रॉमिस नहीं, इसको हम डिटर्मिनेशन के केस में रखेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या डिटर्मिनेशन है कि मैं जो है वो अपना गोल जो है वो उसको अचीव कर दूंगा। अब आई के साथ जो है वो विल लगा है तो मीन्स डिटर्मिनेशन कर रहा है। उसके बाद विल आल्सो एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी विद ऑल द पर्संस, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी, देखो विल जो है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है विद ऑल द पर्सन। द नेगेटिव फॉर्म जो है वो विल नॉट की वुड नॉट होती है, ठीक है। अब देखो विल नॉट भी हम लिख सकते हैं, वुड नॉट भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन जो है वो किस लेवल तक जो है वो उस चीज को जो है वो यूज करता है या फिर यूटिलाइज करता है। डिनोट द रिफ्यूजल, ठीक है। अब देखो नॉट का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स ये तो सबको पता ही है कि रिफ्यूजल मतलब नेगेटिव चीज के लिए उसका इस्तेमाल होगा। जैसे आई वुड नॉट गो देयर, तो मैं जो है वो वहां पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो क्या है नेगेटिव फॉर्म है। और विल है तो विल की जगह उसने वुड नॉट लिख दिया है, यही है। उसके बाद हो गया कि ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, तो वो जो है वो मतलब जहां पर क्या है, सबसे पहले आई विल नॉट गो देयर तो प्रोबेबिलिटी, जैसे ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव तो वो आपकी लीव जो है तो उसको जो है वो सैंक्शन नहीं करेगा, तो इट मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कर भी सकता है, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये एक ऑफिसर है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी लीव जो है वो उसको सैंक्शन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ही विल नॉट सैंक्शन, अब ही के साथ विल नॉट सैंक्शन योर लीव का इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हो गया कि ही विल बी इन द पार्क, वो जो है वो पार्क में हो सकता है, क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आ गया, प्रोबेबिलिटी होगी तो वहां पर जो है वो विल नॉट का इस्तेमाल होगा। अब विल नॉट जो है वो उसकी नेगेटिव फॉर्म वुड नॉट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, विल नॉट भी लिख सकते हैं और वुड नॉट जो है वो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया वुड नॉट या विल नॉट इन इंटेरोगेटिव डिनोट, देखो इंटेरोगेटिव में होगा ना अगर ये तो उसको मतलब होगा इन्विटेशन की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल नॉट या वुड नॉट का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो वहां पर जो है वो इन्विटेशन की बात हो रही है। जैसे वुड नॉट यू हैव अ कप ऑफ टी, यू हैव अ कप ऑफ टी, यार एक इन्विटेशन हो रहा है ना कि यू हैव अ कप ऑफ टी, तो मतलब वुड नॉट से इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक इन्विटेशन की बात हो रही है। उसके बाद हो गया विल इज आल्सो यूज्ड फॉर, विल का इस्तेमाल यार कमांड के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए भी होता है। जैसे विल यू गो देयर, ठीक है, क्या तुम वहां पर जाओगे, तो मतलब एक कमांड है या फिर इंस्ट्रक्शन है या फिर मतलब किसी को पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या तुम वो करोगे, ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, ठीक है, तो जितने भी कैडेट्स हैं तो सारे जो है वो परेड को जो है वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। यहाँ पर विल का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कमांड दी जा रही है, ठीक है। तो एक हेड ऑफिसर जो है तो वो उनको जो आगे जो है वो जितने भी कैडेट्स हैं तो उनको जो है वो क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा, तो दोस्तों वो हमारा मॉडल है शुड, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि शुड का मतलब क्या होता है। शुड का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि हाँ वी शुड डू दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, तो हम जो है वो पर्टिकुलर काम जो है वो हमें करना चाहिए। शुड का मतलब होता है यार सीधा चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है, क्या मतलब होता है, चाहिए, ठीक है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस, देखो शुड का इस्तेमाल जो है वो किसको एक्सप्रेस, एक ड्यूटी हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया एंड माइल्ड कमांड हो गया, तो इनके लिए हम जो है वो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन 4 चीजों को याद रखो, कोई ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सपोज करो कि हम जो है वो सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में जो है वो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बनती है
कि हम जो है वो दूसरे की हेल्प करें। ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हम जो है वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो उसको खराब ना करें। तो ये सारी जो है वो ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई, या फिर माइल्ड कमांड्स हो गई। तो इन सब चीजों के साथ हम जो है वो शुड एज अ मॉडल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे वन शुड ओबे वंस एल्डर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है। तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए, हमारे जो एल्डर्स हैं तो उनकी जो है वो क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, माननी चाहिए, उनकी बात को जो है वो मानना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक ड्यूटी है। उसके बाद यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है वो मानना चाहिए। अब ये क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। देखो मॉरल वैल्यूज कहाँ से आती हैं, पेरेंट्स से आती है ना। तो भाई साहब अगर हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं, तो इट मीन्स कि हम जो है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन। उसके बाद द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो रिच जो है तो उनको पुअर की जो गरीब हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। इट मीन्स जी जहां पर जो है वो एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। पुअर जो है तो उनको क्या है, उनको एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है उनको किससे, रिच से, ठीक है। जहां पर एक्सपेक्टेशन, ये भी याद रख लो, ये भी लिख लो, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, वहां पर भी हम जो है वो शुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। एक क्या है, मतलब ये किसी को एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। या फिर एक हमारी ड्यूटी भी बनती है यार कि हमें जो है वो वर्क हार्ड जो है वो करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, तो तुम्हें जो है वो अपना काम जो है वो हर दिन जो है वो कंप्लीट जो है वो करना चाहिए। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड कमांड, ठीक है। माइल्ड कमांड है, ठीक है, माइल्ड कमांड है, ठीक है। उसके बाद हो गया शुड इन परफेक्ट। यार परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हमें पता है कि परफेक्ट जो होता है उसके बीच में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है, ठीक है। तो परफेक्ट में अगर शुड लग रहा है तो ये डिनोट करता है किसको, ऑब्लिगेशन, डिनोट करता है ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, मतलब ऐसा काम जो कभी जो है वो पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में जो है ये बात करता है, ठीक है। शुड जो है वो जब परफेक्ट में लगता है। अब जैसे ही शुड हैव गॉन बाय द मॉर्निंग बस, ठीक है। तो उसको जो है वो जाना चाहिए था मॉर्निंग बस, लेकिन वो गया, बिल्कुल नहीं गया, तो वो नहीं गया। तो इट मीन्स कि वो काम नहीं हुआ, उसको वो काम करना चाहिए था। परफेक्ट की बात कर रहा है कि ऐसा काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। वहां पर हम जो है वो शुड एज अ मॉडल का इस्तेमाल लगाते हैं। जैसे ही शुड हैव क्या है, हैव लगता है परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बाय द मॉर्निंग बस, ठीक है। तो परफेक्ट की इस्तेमाल, रमेश शुड हैव, ठीक है। तो हैव हो गया और सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, ठीक है। तो उसको जो है वो सबमिटेड करना चाहिए थे लेकिन उसने किए नहीं किए जनाब। उसके बाद आता है कि शुड इज आल्सो यूज्ड विद द लास्ट। यार विद लास्ट के साथ भी हम शुड का इस्तेमाल होते हैं इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है वो लास्ट के साथ भी हम जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो लास्ट जो होता है ना उसका मतलब होता है इन केस, ठीक है। लास्ट का मतलब होता है इन केस या फिर सो दैट, ठीक है। सो दैट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दैट ऐसा नहीं होगा। जैसे मूव फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। मतलब देखो मूव फास्ट, जल्दी जल्दी मूव करो। इन केस अगर आप जल्दी जल्दी मूव नहीं करते हो तो तुम जो है तो ये काम नहीं कर पाओगे। मतलब लास्ट का मतलब हो गया इन केस, या फिर सो दैट यू शुड, ठीक है। तो शुड का इस्तेमाल हो रहा है, तो यू शुड मिस द बस, तो तुम जो है वो बस को मिस कर दोगे। उसके बाद हो गया वर्क हार्ड, लास्ट यू शुड फेल, ठीक है। वर्क हार्ड करो, लास्ट मतलब इन केस या फिर सो दैट तुम जो है वो क्या कर दोगे, ये फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम शुड का इस्तेमाल हो रहा है। शुड का मतलब सबसे पहले चाहिए होता है, और शुड जो है वो हम ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मॉरल ऑब्लिगेशन होगी, या फिर माइल्ड कमांड होगी, या फिर कोई कहीं पे एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, वहां पर हम शुड एज अ मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। उसके बाद शुड का इस्तेमाल कहीं पे अगर परफेक्ट में जो है वो लग रहा है और वो काम जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। परफेक्ट में शुड का इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर वो काम जो है वो हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना कि ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, लेकिन हुआ नहीं हुआ ना, तो मतलब
परफेक्ट में उसका इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो तो वहां पर भी शुड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वहां पर हमें जो है वो लेस्ट का इस्तेमाल रखना है कि लेस्ट के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेस्ट का मतलब होता है इन केस या फिर सो दैट, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ शुड के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आ जाता है दोस्तों हमारे पास वुड, ठीक है। तो वुड जो है वो इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, वुड का इस्तेमाल। देखो सबसे पहले जब हम वुड की बात करते हैं तो वुड जो है, देखो एक हमारे पास विल होता है, एक हमारे पास वुड होता है, एक हमारे पास शेल होता है, एक हमारे पास शुड होता है। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। देखो शेल का इस्तेमाल होता है कि हम फ्यूचर एक्शन के लिए लगाते हैं, शुड का इस्तेमाल भी हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं कि हाँ ऐसा जो है वो होना चाहिए, मतलब जनरल होना चाहिए, तो हम शेल का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर विल का इस्तेमाल कर देते हैं। अब शुड या वुड का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर ज्यादा पोलाइटली हम बात करते हैं, बड़े ही मतलब दयालुपन होके जो है वो हम बात करते हैं, वहां पर हम वुड या शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब वुड की बात कर रहे हैं तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। जैसे फॉर रिक्वेस्ट द यूज ऑफ वुड, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। शो करता है मोर पोलाइटनेस इन कंपैरिजन टू द विल, ठीक है। विल, wood is more commonly used for request. Wood is also used to know the wishes of the others, ठीक है। देखो यार सबसे पहले would और will का इस्तेमाल होता है जैसे कि हाँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मैं किसी को बोलता हूँ कि ले यार, मतलब सपोज करो उसके पास एक पेन है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अब पेन जो है वो उतना कॉस्टली नहीं होता है तो मैं उसको बोलूंगा कि विल यू गिव मी योर पेन, ठीक है, तो वो मेरे को दे देगा। अगर मेरे दोस्त के पास जो है वो एक मोबाइल फोन है तो वो मोबाइल फोन उसने लिया 20,000 रुपए का, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि क्या वुड यू गिव मी योर, ठीक है, तो विल यू गिव मी, ऐसे नहीं बोल सकता। वहां पर मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा पोलाइटनेस तरीके से बात करूंगा, पोलाइटली बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो चीज जो है वो क्या है, मतलब उस चीज की कीमत है। अब कीमत वाली चीज जो है वो उसको हम ऐसे थोड़ी ना किसी से मांग सकते हैं, तो हम वहां पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। मोर पोलाइटली हम जो है वो ज्यादा पोलाइटली जो है वो बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बट पोलाइटली करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन। सपोज करो कोई है तो मैं बोलता हूँ कि क्या तुम मतलब मेरे को जो है वो रेलवे स्टेशन तक जो है वो ड्रॉप आउट कर दोगे, गाड़ी लेके जा रहा है, मैं उसको बोलता हूँ कि क्या तुम, तो वो क्या ऐसे ही चला जाएगा कि हर एक बंदा बोलेगा उसको? नहीं, वहां पर जो है वो मैं विल का इस्तेमाल करूंगा कि वुड का इस्तेमाल करूंगा, वहां पर मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा, बड़े पोलाइटली तरीके से करूंगा कि विल यू, वुड यू, ठीक है। अगर मैं विल यू बोलूंगा तो विल यू भी बोल सकता हूँ, बट विल यू उसको बोलूंगा कि जो मेरा खास होगा। सपोज करो मेरा एक जैसे दोस्त है, ठीक है, उसके पास कार है, वो ऐसे ही घूम रहा है, मैं बोलूंगा उसको कि विल यू, क्या तुम मुझे ड्रॉप करोगे? दोस्त हैं, हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसे ही मतलब कोई बाहर से बंदा है तो उसको मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा, पोलाइटली बात करूंगा, ठीक है। हालांकि मैं दोस्त के साथ भी पोलाइटली करूंगा, लेकिन दोस्त के मतलब एक दूसरे की मदद तो हम करते रहते हैं ना जनरली, तो वहां पर मतलब इस चीज को समझना यार कि वुड का इस्तेमाल जो होता है ज्यादा पोलाइटली हम बात करते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हो गया कि वुड यू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, तो क्या तुम वहां पर जो है वो गाओगे? वुड का इस्तेमाल हो रहा है, वुड यू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, वहां पर गाओगे, मतलब हाँ वहां पर जो है वो गाओगे कॉन्सर्ट में, वहां पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वुड जो है कहीं पे लाइकलीहुड की बात हो रही है, लाइकलीहुड हो गया, प्रिजम्पशन हो गया, या फिर प्रोबेबिलिटी हो रहा है। मतलब देखो, हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय ऐसा हो रहा होगा, कल जो है वो ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर भी हम जो है वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड नाउ, ठीक है, वो इस समय जो है वो फील्ड में हो सकता है। ही वुड बी इन द ग्राउंड नाउ, वो इस समय ग्राउंड में हो सकता है। प्रिजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है, हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर वहां पर ही होता है। जैसे एक सपोज करो 10 दिन के बाद किसी बच्चे का जो है वो पेपर है, तो हम बोलते हैं कि वो जो है वो इस समय पढ़ रहा होगा, तो भाई सब चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पेपर है, उसका पेपर पास है, मतलब पास आ रहा है, तो इसलिए जो है वो इस समय पढ़ रहा होगा। तो ऐसे में भी हम जो है वो उसके साथ वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद द यूज ऑफ वुड विद द रैदर शो प्रेफरेंस, ठीक है। देखो रैदर के साथ जो है वो वुड का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर जो है वो प्रेफरेंस की बात हो रही है, उस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है वो। जैसे आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, तो मैं इस समय जो है वो
रेस्ट को जो है वो प्रेफरेंस दूंगा, रेस्ट करूंगा इस समय, बाकी कुछ नहीं करूंगा, प्रेफरेंस ही मेरी रेस्ट है, ठीक है। तो रैदर का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स कि वुड का इस्तेमाल हो रहा है, और वुड और रैदर का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर प्रेफरेंस की बात हो रही है। आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, ठीक है। तो इस समय मैं जो है वो रेस्ट को जो है वो प्रेफर करूंगा। उसके बाद होगा द यूज ऑफ वुड इन द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन शो द स्ट्रॉन्ग डिजायर। देखो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी या फिर विलिंगनेस होगी, वहां पर भी हम जो है वो वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, कि तुम जो है वो इस समय जो है वो इलेक्शन में लड़ो। एक विलिंगनेस है, चाहत है ना मेरी कि तुम जो है वो इस समय इलेक्शन में लड़ो, ठीक है, इस टाइम जो है वो इलेक्शन में लड़ो। जैसे आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली, मैं यार विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो उसको फुली सपोर्ट करो। क्या है, मेरी एक स्ट्रांग डिजायर है, मेरी एक विलिंगनेस है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। विलिंगनेस होगी, स्ट्रांग डिजायर होगी, जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद विद कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस शोइंग अनरियल इमेजिनेशन। यार कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पर अनरियल इमेजिनेशन, यार हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन क्या होती है, इमेजिनेशन होती है सोच। हम सोचते हैं कि हाँ यार अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, भाई क्या होता। इसको हम अनरियल इमेजिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ही आदमी जो है वो बन सकता है ना, सारे जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे सपोज करो, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया कि इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट, ठीक है। तो अगर मेरे पास यार 1 करोड़ रुपया होता तो मैं 50 लाख रुपए जो है वो ट्रस्ट को जो है वो डोनेट कर देता, लेकिन मेरे पास है नहीं, होंगे भी नहीं। 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, 1 रुपया, जहां पर तो नौकरी के लाले पड़े हैं। नौकरी में कितने 20-25 हजार की नौकरी के लिए लाले पड़े हैं, और जहां पर हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, इसको हम अनरियल इमेजिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस है तो यहाँ पर भी हम जो है वो वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ वुड का इस्तेमाल हो गया। द यूज ऑफ वुड इन द कंडीशनल सेंटेंस डिनोट्स द एक्शन विच डिड नॉट टेक्स प्लेस। यार उस अच्छा कंडीशनल सेंटेंसेस में देखो डिनोट करता है वुड एक्शन, वो वाला एक्शन जो कभी हुआ ही नहीं यार, जो नहीं होता है। जैसे इफ आई हैड कम टू मी, इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, अगर वो मेरे पास आता मैं उसको जो है वो जॉब दे देता। यार वो मेरे पास आया ही नहीं तो मैं कैसे देता, तो आई वुड हैव, तो यहाँ पर भी है वुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो वाला एक्शन जो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसके साथ भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मस्ट के बारे में, ठीक है। तो मस्ट क्या होता है, सबसे पहले मस्ट मीन्स चाहिए, ठीक है। मस्ट हम बोलते हैं ना कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट जो है, अब मस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसकी कोई जो है वो पास्ट फॉर्म जो है वो नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। मस्ट की कोई मतलब यार हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं तो हम पास्ट में थोड़ी करना चाहिए, तो इट मीन्स कि मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म जो है वो नहीं होती है। अब मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर लगते हैं, मतलब कमांड कंपल्शन हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर करने के लिए या फिर कमांड जो है वो उसको करने के लिए जो है वो हम इसका मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आगे कि सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, कि सोल्जर्स जो है वो उनको ऑर्डर जो है वो उनको ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन, तो जो कि वो मानते भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, कमांड होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं। उसके बाद ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शंस, ठीक है, तो उनको जो है वो क्या करना, मस्ट अटेंड करेंगी, फंक्शन जो है वो अटेंड करेंगी। तो यहाँ पर एक ऑर्डर समझ लो, या फिर ऑर्डर ही होता है कि जैसे कि मतलब सपोज करो कि हायर अथॉरिटी जो होती है वो ऑर्डर ही करती है या फिर कमांड करती है वो, तो गर्ल्स को बोला है कि उनको जो है वो फंक्शन जो है वो अटेंड करना है, तो यहाँ पर ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर कंपल्सन है, तो इनके साथ जो है वो हम मस्ट का इस्तेमाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद मॉरल ड्यूटी की जब हम बात करते हैं या फिर ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, वहां पर भी हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, ठीक है, तो हमें जो है वो देखो वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें जो है वो क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने बड़ों की, ठीक है। तो मस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, ठीक है, तो जब उनको जरूरत हो दोस्तों को, तो आपको जो है वो उनकी क्या करनी चाहिए, मदद जो है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉरल ड्यूटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, उसके साथ भी हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी अर्जेंसी सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन जो है वो इनके साथ भी हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेसेसिटी हो गया, अर्जेंसी हो गया, या फिर सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन हो गया, इनके साथ मस्ट का इस्तेमाल। जैसे आई मस्ट लीव नाउ, मुझे जो है वो अभी निकलना चाहिए, ठीक है।
अदरवाइज आई में मिस द ट्रेन, अदरवाइज मैं जो है वो ट्रेन को मिस कर दूंगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, अर्जेंसी है, उसको अभी जो है वो निकलना चाहिए, ठीक है, जरूरी है, अभी उसको निकलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 8 AM, सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो 8 बजे जो है वो चली जाएगी, मुझे उससे पहले जो है वो काम अपना करना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पर, एक अर्जेंसी बोल सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल परिस्थितियां ऐसी हैं कि 8 बजे लाइट चली जाएगी, उससे पहले मुझे उस काम को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर भी हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल जो है वो लगाते हैं, ठीक है, मस्ट का इस्तेमाल लगाते हैं। टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यार स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के साथ लाइक्लीहुड ऐसा हो सकता है, या फिर लॉजिकल प्रिजम्पशन, ठीक है, कि लॉजिकल प्रिजम्पशन जो है उसके साथ भी हम इसका इस्तेमाल लगाते हैं। जैसे शी मस्ट बी 80 नाउ, वो जो है वो इस समय 80 साल की होगी, तो एक लॉजिकल प्रिजम्पशन है, पहले हमने एक आइडिया लगाया, ठीक है, लाइक्लीहुड, ठीक है। उसके बाद दे हैव नो अराइव्ड सो फार, वो अभी तक नहीं आए। दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, शायद उन्होंने जो है वो गलत डायरेक्शन जो है वो चले गए होंगे, ठीक है, तो वो गलत डायरेक्शन में चले होंगे, जहां पर जाना होगा जहां पर चले गए होंगे। उसके बाद हो गया मस्ट विद हैव प्लस, देखो मस्ट जो है वो कहीं पे जब हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ जब लगता है ना, तो यहाँ पर लॉजिकल कंक्लूजन की बात हो रही है अबाउट द पास्ट इवेंट के बारे में। जैसे द रोड आर वेट, ठीक है, तो रोड जो है वो क्या है, गीला है। इट मस्ट हैव ट्रेन नहीं है, जहां पर रेन्ड आएगा, ठीक है, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, ठीक है। तो रोड जो है वो गीला है, तो भाई साहब बिल्कुल इट मस्ट हैव है, और देन उसके बाद हो गए रेन्ड, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट नाइट, ठीक है। तो हैव प्लस पार्टिसिपल जो है तो वहां पर उसके साथ वो लग रहा है, तो वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल लगाएंगे। उसके बाद मस्ट प्लस हैव बीन, मस्ट प्लस हैव बीन शो करता है सर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है, उसके होने के चांसेस, ठीक है। जैसे ही मस्ट हैव बीन लिविंग हियर, कि वो जो है वो यहाँ पर रह रहा होगा, चांसेस हैं कि वो यहाँ पर रह रहा होगा, तो मस्ट हैव बीन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कुछ रूल्स हैं, इनको याद रखियो। उसके बाद इनको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मॉडल, जिसका नाम है नीड, ठीक है, नीड है, ठीक है। तो नीड क्या है, नीड जो है वो उसका यूज होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, ठीक है, इसका भी यूज जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। नीड नॉट और नीड इज यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। देखो नीड नॉट या फिर नीड जो हो गया, इनको हम किसमें, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही नीड नॉट टॉक टू हर, ठीक है, तो नीड नॉट है तो मतलब नेगेटिव है। जैसे नीड ही टॉक टू हर, नीड ही टॉक टू हर, अब नीड जो है वो शुरुआत हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, ठीक, कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। उसके बाद आ जाता है जैसे यू नीड नॉट, तो नेगेटिव है। अब नीड आई वियर अ टाई, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव हमें सीधा पता चल जाता है कि यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। उसके बाद द यूज ऑफ नीड नॉट इन परफेक्ट, देखो नीड नॉट का इस्तेमाल परफेक्ट में डिनोट करता है एन अननेसेसरी एक्शन, अननेसेसरी एक्शन। एक होता है नेसेसरी एक्शन, जरूरी एक्शन, एक होता है अननेसेसरी एक्शन विच वाज नेवरदलेस परफॉर्म, जो कभी हुआ ही नहीं यार। जैसे ही नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल्ड एसे, तो यार उसको जो है वो मतलब अननेसेसरी एक्शन, मतलब यार जो होना ही नहीं चाहिए। सपोज करो कि हमें जो है वो एक एसे लिखने को बोला जाता है, तो जैसे कि आज की डेट में एग्जामिनेशन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। उन्होंने बोला होता है कि लिखो एक ऐसे जो है वो 250 वर्ड्स में हम आपको लिखना है, और वो ऐसे जो है वो सपोज करो कि हमें 7 मार्क्स का जो है वो आता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 7 मार्क्स के चक्कर में वो उसको इतना आगे उसको खींचते हैं कि 250 की वजह से वो 500 तक जो है वो चले जाते हैं, तो जिसकी कभी जरूरत ही नहीं होती। तो वहां पर भी हम जो है वो नीड नॉट का इस्तेमाल, परफेक्ट में हम वहां पर नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अननेसेसरी एक्शन मतलब जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ही नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल्ड ऐसे, तो कोई जरूरत नहीं है उनको। यू नीड नॉट हैव बॉट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, मतलब आपको जो है वो यार नॉट टू स्पेंड टू मच मनी, ठीक है, टू मच मनी, ठीक है। उसके बाद हो गया नीड व्हेन यूज्ड एज ऑर्डिनरी वर्ब इन नेगेटिव टेक्स ऑक्सिलरी डू, यार जब नेगेटिव में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नॉट नेगेटिव हो रहा है, फिर उसके बाद नीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
शैल हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, इनके साथ हम जनरली जो है वो नीड का इस्तेमाल लगाते हैं। टेक द फुल इनिशिएटिव, इट समटाइम्स अकर एज एफर्मेटिव आल्सो, ठीक है। उसके बाद हो गया जैसे आई डू नॉट, जैसे ही वुड नॉट नीड टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है। शी डिड नॉट नीड टू रिमेन मी, ठीक है, रिमाइंड मी, ठीक है। यार नीड जो है सबसे पहले प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एफर्मेटिव में कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है वो वहाँ पर डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, या फिर शैल हो गया, तो इनके साथ हम जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो एज ए वर्ब के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेयर, ठीक है। तो डेयर का ऐसे अगर हम देखें तो डेयर का मतलब मीनिंग अगर हम देखें तो डेयर का मतलब होता है जैसे कोई साहस, ठीक है, साहस हो गया, ठीक है, साहस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ललकारना, ठीक है, ललकारना, या फिर चुनौती देना, ठीक है, चुनौती देना, ठीक है। तो डेयर का मतलब ये होता है, ठीक है, साहस, चुनौती देना, या फिर ललकारना, ठीक है, ललकारना। देखो इसको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं। सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल, सेमी मॉडल क्या होता है यार, सबसे पहले सेमी मॉडल, कुछ मॉडल्स को हम सेमी मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सेमी मॉडल का मतलब होता है कि वो एज ए वर्ब के तौर पे भी उस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और उसका इस्तेमाल हम एज ए मॉडल के तौर पे भी करते हैं, मतलब सेमी मॉडल, ठीक है। वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं और मॉडल के तौर पे भी कर सकते हैं। इन एफर्मेटिव डेयर इज यूज्ड लाइक अ मेन वर्ब। देखो एफर्मेटिव में डेयर का इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब और लाइक मॉडल के तौर पे भी या फिर मेन वर्ब के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब डेयर एज ए मॉडल इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जैसे ही डेयर नॉट से लाइक दिस, ठीक है, तो ही डेयर, तो यहाँ पर एज ए मॉडल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉडल के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंडिग्नेशन। उसके बाद आता है कि जैसे डियर का इस्तेमाल जो है वो टू एक्सप्रेस करने के लिए इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है जैसे कोई रोष जो है वो उसको जताना, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है वो इंडिग्नेशन का मतलब होता है, यार एक मिनट, रोष हो गया, ठीक है, रोष हो गया या फिर आक्रोश हो गया, ठीक है, रोष हो गया या फिर आक्रोश हो गया, उसको जताने के लिए भी हम जो है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेयर का इस्तेमाल होता है। जैसे हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना किसी को कि हाउ डेयर यू लाइक टू स्पीक लाइक दिस, ठीक है, तो एक रोष है, आक्रोश है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाउ डेयर माई वाइफ लिव विदाउट माई परमिशन, कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी परमिशन के बगैर ही जो है वो छोड़ सकती है, मेरे को नहीं छोड़ सकती है ना, तो इट मीन्स कि उसमें आक्रोश है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए, इंडिग्नेशन करने के लिए हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं, डेयर एज ए मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेमी मॉडल, इसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पे भी, मॉडल के तौर पे भी। दूसरा, जहाँ पर मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो है वो इंडिग्नेशन, रोष, आक्रोश, जहाँ पर आक्रोश की बात हो रही है तो वहाँ पर हम डेयर की बात करते हैं। उसके बाद डेयर इज नॉट ऑफन यूज्ड इन एफर्मेटिव एक्सेप्ट इन द कंस्ट्रक्शन। आई डेयर से, आई डेयर से, डेयर से हैज टू मीनिंग। यार कई जगह पे हम जो है वो हम इसका डेयर से का इस्तेमाल करते हैं। अब डेयर से जो होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सपोज करो, ठीक है, डेयर से का मतलब होता है सपोज, और दूसरा होता है कि व्हाट इज सेड, ठीक है, एक्सेप्ट करना, जो भी कहा तो उस चीज को एक्सेप्ट करना, वहां उसका मतलब डेयर से होता है, ठीक है। डेयर से इज यूज्ड इन दिस वे विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ओनली। देखो डेयर से का इस्तेमाल, हाँ, डेयर से जो होता है ना उसका इस्तेमाल सिर्फ जो और सिर्फ जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो होगा उसके साथ उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। और डेयर से का मतलब होता है सपोज, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, हम बोलते हैं ना किसी को सपोज, जैसे आई डेयर से ही विल कम, मैं सपोज करता हूँ कि वो आएगा, हम सपोज करते हैं, मैं सपोज करता हूँ कि वो आएगा, ठीक है, आई डेयर से ही विल कम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल ध्यान रखना, डेयर के लिए सबसे पहले डेयर एज ए मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इंडिग्नेशन जहाँ पर रोष, आक्रोश की बात हो रही है वहां पर हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आई डेयर से, डेयर से का मतलब होता है सपोज की बात हो रही है, और डेयर से का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो उसके साथ जो है वो डेयर से का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज्ड टू की, ठीक है। यूज्ड टू एज ए मॉडल के तौर पे कहाँ पर लगता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, ठीक है। एक होती है कॉन्टिन्यू हैबिट, ठीक है, पहले से मैं कोई काम करता आ रहा हूँ, पास से कोई काम करता आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ,
तो उसको मैं बोलूँगा एक कंटिन्यू हैबिट है। एक होती है डिसकंटिन्यूड, यार पहले मैं साइकिल चलाता था, अब चलाता हूँ नहीं चलाता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड हैबिट बोलेंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हैबिट है तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। यार देखो यूज्ड टू, यूज्ड का मतलब हो गया कि पास्ट एक्शन की बात हो रही है, पहले मैं ये करता था अब नहीं करता हूं, तो इट मीन्स यूज्ड टू पास्ट एक्शन, डिसकंटिन्यूड एक्शन, अभी नहीं होता है पहले ऐसा होता था, तो पास्ट एक्शन की बात हो रही है, पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है, विच इज नो मोर इन द प्रेजेंट, जो अभी नहीं है, डिसकंटिन्यूड हैबिट। ठीक है, पास्ट एक्शन डिसकंटिन्यूड हैबिट जो कि अभी नहीं है। जैसे आई यूज्ड टू ड्रिंक डेली, मैं हमेशा ड्रिंक करता था पहले, अब करता हूं, अब नहीं करता हूं क्योंकि अब समझ चुका हूं। तो यहां पर हम यूज्ड टू एज अ मॉडल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मीनिंग अकस्टम्ड। इट इज देन, यार अकस्टम्ड क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त, ठीक है। इट इज देन preceded by we form of verb or become or get in any tense and followed by the preposition to। यार to जो है वो इसको फॉलो करती है। ought to जो होता है, देखो preposition यूज कहीं पे लगा होगा तो उसके साथ जो है वो हम to का इस्तेमाल भी हम लगाते हैं, लेकिन कहां पर, जहां पर अभ्यस्त कुछ ऐसा काम हो रहा है। जैसे I am used to taking tea in the morning, यार I am used to taking tea in the morning। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, I am, देखो I am प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन taking I am used to, यहां पर ये लग गया, used to लग गया, अब taking की बात हो रही है तो यहां पर जो है वो preposition to हमने लगा दी। ठीक है, तो to के साथ भी हम यूज्ड के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर टू हो गया, यूज्ड हो गया। जैसे ही इज यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग टी, तो वो करता है, यूज करता है क्या, न्यूज़पेपर को पढ़ना जो है वो पढ़ता है विद मॉर्निंग टी के साथ। जैसे ही वुड सून गेट यूज्ड टू लिविंग एट मुंबई। ठीक है, तो वो जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो मुंबई में रहेगा। ठीक है, या फिर रहना चाहेगा। ठीक है, तो यूज टू का इस्तेमाल जो है वो मतलब पास्ट एक्शन, कोई ऐसा पास्ट एक्शन जो अभी जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूड हैबिट जो है वो उसके लिए हम जो है वो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और टू जो है वो एज अ प्रेपोजिशन जो है वो कई बार उसके साथ लगती है, जब जैसे हम कोई काम जो है वो उसको कंटिन्यू भी करते हैं। जैसे मैं अभी जो है वो क्या करता हूँ, हमेशा जो है वो ऐसा करता हूँ, मैं रोज इतने बजे खेलता हूँ, तो मैं आई यूज्ड टू, तो जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, तो जहां पर भी मैं यूज के साथ टू का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यूज। नेक्स्ट आता है हमारा आर टू। ठीक है, आर टू का क्या मतलब होता है यार, आर टू का मतलब होता है कि मतलब आर टू मीन्स कि होना चाहिए, मतलब ये काम जो है वो होना चाहिए, हम बोलते हैं ना होना चाहिए। ठीक है, सॉरी चाहिए होना चाहिए, या फिर मतलब अवश्य चाहिए। ठीक है, अवश्य जरूरी चाहिए, होना चाहिए, तो वहां पर हम आर्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये याद रखियो, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन द पास्ट व्हेन प्रीसीडेड बाय द वर्ब इन द पास्ट टेंस। यार जब पास्ट टेंस के साथ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर भी हम आर फॉलोड बाय द परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है वो कहीं पे जो है वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम आर्ट टू का इस्तेमाल लगाते हैं। आर्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फुल इन्फिनिटिव टू। ठीक है, तो आर्ट जो है वो फुल इन्फिनिटिव टू जो है वो उसको दोबारा हमेशा जो है वो उसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे आई आर्ट टू राइट टू हर टुडे और टुमारो। ठीक है, आई आर्ट टू राइट टू हर टुडे और टुमारो, तो यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद आर्ट इज यूज्ड फॉर एडवाइस। आर्ट का इस्तेमाल एडवाइस हो गया, मॉरल हो गया, ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, मतलब आपको जो है वो ऐसा करना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अवश्य है, ये चीज़ जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। हम किसी को बोलते हैं ना, वहां पर हम जो है वो आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर्ट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, आपको जो है उसको जो है वो दिखाना चाहिए। ठीक है, एडवाइस है जैसे। ठीक है, तो ये क्या है, एडवाइस है। ठीक है, उसके बाद हो गया कि वी आर टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। आप हमें जो है वो क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स जो है तो उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आर्ट इन
परफेक्ट डिनोट एन एक्शन दैट डिड नॉट टेक। यार परफेक्ट में ऑट जब लगता है तो इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। शी ऑट टू हैव इन्वाइटेड हिम इन द फंक्शन, ठीक है, लेकिन उसने बुलाया नहीं बुलाया, तो वहां पर भी हम ऑट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। उसके बाद जनरली आर टू एंड शुड हैव सिमिलर। यार जनरली आर टू हो गया ना और शुड जो है तो इनका एक ही मतलब होता है, सिमिलर यूज होता है। जैसे आर टू का मतलब भी ऐसे होता है चाहिए, ठीक है, और शुड का मतलब भी ऐसे ही होता है कि चाहिए, ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। जैसे स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डोनेट द ब्लड, ठीक है, तो उनको जो है वो चाहिए, प्रिपेयर्ड चाहिए स्टूडेंट को क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए ब्लड को। ट्रैवलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यार जो ट्रैवलर जो है तो उसके पास जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुड और ऑट जो है वो इनका सिमिलर मीनिंग होता है। और ऑट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कोई ऐसा एक्शन जो कभी हुआ ही नहीं हो, या फिर ठीक है तो वो हो गया, या फिर उसका इस्तेमाल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, एडवाइस हो गया, तो इसके लिए भी हम जो है वो शुड या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है ऑट टू। तो दोस्तों ये थे कुछ मॉडल्स, ठीक है, ये थे कुछ मॉडल्स, और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारी दूसरी वीडियो थी मॉडल्स के बारे में, जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी, और फर्स्ट वीडियो आज से कोई 5-6 दिन पहले की थी, और उसके बाद 5-6 दिनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, और जिसकी वजह से कोई वीडियो जो है वो नहीं बना पाया। और आज भी मैं टाइम निकाल के जो है वो वीडियोज़ को जो है वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और एक सिंपल वे में जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जो है वो अच्छा लगा होगा और अच्छे से जो है वो समझ आया होगा। और प्लीज़ ये सब जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो 6th 7th 8th 9th 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करना, ताकि हम उनकी जो है वो मदद कर सकें, उनको जो है वो एक अच्छी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यही हम जो है वो अगर सोसाइटी में आए हैं, जैसे कि हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हम ऑट टू की बात कर रहे थे, शुड की बात कर रहे थे, मॉरल ऑब्लिगेशन, तो ये एक हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर मॉरल ड्यूटी जो है वो हमारी बनती है कि हमें जो है वो अपने भाई बहन जब कोई भी है तो हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में करें। और आज अगर मेरे को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जो है वो जो छोटे बच्चे हैं या फिर दूसरे जो हैं, तो उनको जो है वो अगर मॉडल्स के बारे में समझ आ जाए, तो ये एक मेरे लिए जो है वो बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है, खुशी की बात होगी मेरे लिए। तो प्लीज़ आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको समझिएगा, और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करिएगा ताकि दूसरे जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इसके ऊपर आपको अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में या फिर दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।